श्यामवन का नया राजा श्यामवन जंगल के हृदय में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और नदियां अपनी राह बनाती थीं, वहां सभी जानवर राजा वीरा नामक एक शक्तिशाली शेर के अधीन सुख शांति से रहते थे। वह न केवल सबसे बलवान था, बल्कि सबसे बुद्धिमान भी, जो जंगल में न्याय और शांति बनाए रखता था। लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं गरजने लगीं, पेड़ उखड़ने लगे और नदी का पानी उफान मारने लगा। जब तूफान शांत हुआ तो जानवर अपने अपने ठिकानों से बाहर निकले और उन्होंने पाया कि राजा वीरा कहीं नहीं था। जंगल में मची अराजकता, राजा के बिना जंगल में हंगामा मच गया। लकड़बग्घे जंगल पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे। हाथियों ने पानी बांटना बंद कर दिया। बंदरों ने हर जगह से चीजें चुराना शुरू कर दिया। हमें एक नया राजा चाहिए, महान बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा में तारू नामक बुद्धिमान उल्लू ने कहा। लेकिन कोई भी राजा नहीं बन सकता। हमें कोई ऐसा चाहिए जो बलवान, न्यायप्रिय और चतुर हो। लेकिन कौन राजा वीरा की जगह ले सकता था? सिंहासन की परीक्षा नए शासक को चुनने के लिए 3 परीक्षाओं की घोषणा की गई। जंगल के कई वीर जानवर आगे आए। बाली बाघ, गोरू भालू, झूरी लोमड़ी और राज मगरमच्छ। पहली परीक्षा। शक्ति पहली परीक्षा में सभी प्रतियोगियों को तालाब का रास्ता रोकने वाले विशाल गिरे हुए पेड़ को हटाना था। बाली बाघ ने छलांग लगाकर उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। राज मगरमच्छ ने अपने मजबूत जबड़ों से उसे खींचा, लेकिन वह भी असफल रहा। अंत में गोरू भालू ने अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग करके पेड़ को हटा दिया और रास्ता साफ कर दिया। गोरू भालू ने पहली परीक्षा जीत ली। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता प्रतियोगियों को एक पहेली हल करनी थी। ऐसा क्या है जो शेर से भी शक्तिशाली है, लेकिन चींटी जितना छोटा है? बाली ने कहा। बाघ। गलत। राज ने कहा। नदी। फिर से गलत। झूरी लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, एकता। जब छोटे जीव मिलकर काम करते हैं तो वे एक शेर को भी हरा सकते हैं। इस उत्तर के साथ झूरी ने दूसरी परीक्षा जीत ली। तीसरी परीक्षा, नेतृत्व। अंतिम परीक्षा में प्रतियोगियों को एक भूस्खलन में फंसे हिरणों के झुंड को बचाना था। बाली ने छलांग लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। गोरू ने भी कोशिश की, लेकिन चट्टानें बहुत भारी थीं। राज मगरमच्छ ने तो मदद करने के बजाय हिरणों को खाने की योजना बना ली, लेकिन झूरी लोमड़ी ने बुद्धिमानी से काम लिया। हाथियों को बड़े पत्थर हटाने के लिए बुलाया, बंदरों को छोटे पत्थर साफ करने के लिए कहा, पक्षियों को डर से कांप रहे हिरणों को सही दिशा दिखाने को कहा। टीम वर्क के कारण हिरण बच गए। अब कोई शक नहीं था, झूरी लोमड़ी सबसे चतुर, बुद्धिमान और सच्ची नेता थी। जानवरों ने खुश होकर उसकी जय जयकार की। उन्हें अपनी नई रानी मिल गई थी। खोए हुए राजा की वापसी। जब जंगल खुशी मना रहा था, अचानक एक गर्जना गूंजी। राजा वीरा लौट आया था। वह तूफान में घायल हो गया था और ठीक होने में कई महीने लग गए थे। जंगल में सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा? लेकिन राजा वीरा मुस्कुराया। तुमने बहुत अच्छा किया, उसने झूरी से कहा। सच्चा नेता केवल बलवान नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी होता है। मैं तुम पर गर्व करता हूं। राजा वीरा ने सिंहासन वापस नहीं लिया, बल्कि झूरी को अपनी राज सलाहकार बना दिया। अब जंगल पर एक बुद्धिमान लोमड़ी और शक्तिशाली शेर साथ में शासन कर रहे थे, और इस तरह श्यामवन फिर से शांतिपूर्ण बन गया।